नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आचार शिक्षा केंद्र में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो अभी हम पढ़ रहे थे अभिकारी शब्द। हम पहले पढ़ चुके हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और आज का हमारा शीर्षक है निपात। इसके बाद अभिकारी शब्द हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर कल हम कोई नया शीर्षक पढ़ेंगे। तो आज हमें पढ़ना है निपात। शुरू करते हैं आपकी आज की कक्षा। शीर्षक निपात, हिंदी व्याकरण। निपात की परिभाषा: जो शब्द स्वयं कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं रखते बल्कि वाक्य के अन्य शब्दों के अर्थ में बल, विशेषता, सीमा, प्रश्न, निषेध, आग्रह या भाव प्रकट करते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। हम कह सकते हैं कि इन शब्दों का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, किंतु यह शब्द वाक्य के अर्थ को विशेषता प्रदान करते हैं, बल प्रदान करते हैं। इन शब्दों से वाक्य में विशेषता आती है। यह वाक्यों में सीमा, प्रश्न, निषेध, आग्रह आदि भाव प्रकट करते हैं। उदाहरण: मैं ही जाऊंगा। इसमें जो वक्ता है वो कह रहा है कि मैं ही जाऊंगा, अर्थात मेरे अलावा कोई और नहीं जा सकता। तुम भी आओ, अर्थात और भी किसी को बुलाया है, किसी को समूह में शामिल किया गया है कि बाकी लोग भी आ रहे हैं, भैया आप क्यों नहीं आ रहे हो, आप भी आ जाओ। वह तो चला गया। यदि कोई किसी के बारे में पूछता है तो फिर कह देते हैं कि वह तो चला गया, यह स्पष्ट करने के लिए कि वह आपको नहीं मिलेगा। यह एक तरह से निश्चित कर रहा है कि वह चला गया है। निपात की विशेषताएं: ये अव्यय होते हैं, इनका रूप नहीं बदलता। ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या पूरे वाक्य पर बल देते हैं और वाक्य का भाव स्पष्ट करते हैं। अभी कौन कौन से भाव स्पष्ट करते हैं? तो ये निषेधात्मकता को प्रकट करते हैं, ना का भाव देखते हैं। इसके अलावा सीमा निर्धारित करते हैं, वाक्य को बल प्रदान करते हैं और प्रश्न भी पूछते हैं। कभी कभी आग्रह के भाव को भी प्रकट करते हैं। तो ये कुछ प्रमुख निपात शब्द हैं। ही, भी ये बल प्रदान करते हैं। तो यह भी बल प्रदान करता है। तक, मात्र सीमा निर्धारित करते हैं। केवल ये भी सीमा ही निर्धारित करेगा। ही तो, ना निषेधात्मक है। ही तो केवल की तरह मात्रा अर्थात सीमा निर्धारित करेगा। और क्या शब्द? प्रश्न पूछेगा। ही निपात, विशेष बल देना। राम ही विजेता है, मैं ही यह कार्य करूँगा, अर्थात ये विशेष बल दे रहा है। भी निपात, समावेश या अतिरिक्त अर्थ। सीता भी आएगी, मैं भी तैयार हूँ। तो निपात, बल, विरोध या निष्कर्ष प्रकट करना। तुम तो बहुत अच्छे हो, जाना तो पड़ेगा। अब यहाँ देखो, बल और निष्कर्ष दोनों हैं। तुम तो बहुत अच्छे हो और जाना तो पड़ेगा, यहाँ पे विरोध और निष्कर्ष दोनों हैं। अच्छा, तो निपात दो बार हो गया। ये तक निपात देखते हैं। तक का मतलब है सीमा बताना। शाम तक प्रतीक्षा करो, गांव तक सड़क बन गई है, मतलब सड़क की सीमा गांव तक है और प्रतीक्षा की सीमा शाम तक है। केवल और मात्र ये सीमित अर्थ देते हैं। यहाँ केवल 2 विद्यार्थी आए हैं, मात्र 5 छात्र उपस्थित थे। मतलब हम ये कह सकते हैं ये कम मात्रा या कम संख्या का बोध करवाते हैं। ना निपात निषेधात्मक है। किसी काम के लिए मना किया जाए तो ना निपात आता है। साथ में आग्रह या प्रश्न के लिए भी अलग अलग तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे ऐसा ना करो, इसमें निषेध हो गया। और आग्रह के लिए चलिए ना, चलते हैं, आइए ना, भोजन करते हैं, ये आग्रह हो गया। और चलो ना, यह प्रश्न में हो गया, मतलब चलोगे ना, मतलब तुम चलोगे या नहीं, तो ये प्रश्न में हो गया। निपात और अव्यय में अंतर: प्रत्येक निपात अव्यय है, लेकिन प्रत्येक अव्यय निपात नहीं होता।
देखिए निपात तो अव्यय रहेगा ही, क्योंकि निपात अव्यय का भाग है, किंतु अव्यय के तो 5 भाग होते हैं ना, सबके सब निपात थोड़ी होते हैं। एक भाग निपात है, बाकी 4 जो भाग होते हैं वो तो निपात नहीं होते। उनमें आपके होते हैं क्रमशः क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द। ये जो शब्द होते हैं अव्यय, ये अभिकारी शब्दों में आते हैं। अव्यय को ही अभिकारी शब्द कहते हैं। निपात मुख्यतः वाक्य के भाव और बल को व्यक्त करता है अथवा प्रकट करता है। वो सही था, प्रकट भी बोल सकते हैं, प्रकट करता है। अब देखिए उदाहरण, इन वाक्यों में निपात पहचानिए। आपको इनमें निपात पहचानना है। तो देखिए तो सबसे पहले देखेंगे तो समझ में आएगा कि यहाँ पे हर वाक्य में एक शब्द ऐसा है जो हाईलाइट किया गया है, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। दूसरा, ये देख लीजिए कि ये शब्द बल प्रदान कर रहा है, तो यही निपात होगा। जैसे मैं ही जाऊँगा, यहाँ पे ही बल प्रदान कर रहा है। वह भी आया, यहाँ पे भी बल प्रदान कर रहा है। तुम तो समझदार हो, यहाँ पे तो बल प्रदान कर रहा है। शाम तक, ये सीमा निर्धारित हो गई है, शाम तक प्रतीक्षा करो। केवल 2 छात्र हैं, यहाँ पे सीमित मात्रा बताई गई है। कुछ सामान्य भूलें जो हो जाती हैं केवल, वैसे विशेषण में आता है लेकिन हर जगह विशेषण नहीं होता। जैसे केवल 5 छात्र आए, तो यहाँ पे केवल विशेषण की बजाय निपात होगा। ही को हमेशा क्रिया समझ लेना, ही क्रिया में आता है लेकिन इसमें नहीं है। जैसे राम ही गया, ये भी निपात का उदाहरण है। सारांश, निपात अव्यय होते हैं। ये वाक्य में बल, सीमा, समावेश, निषेध आदि का भाव प्रकट करते हैं। प्रमुख निपात ही, भी, तो, तक, केवल, मात्र, ना और क्या हैं। ये आपका गृह कार्य है। ये आपको कमेंट में उत्तर लिखने हैं इनके। मैं भी विद्यालय जाऊंगा, अर्थात और भी लोग विद्यालय जा रहे हैं, किंतु मैं भी जाऊंगा। राम ही विजेता है। भाग लेने वाले तो बहुत लोग थे, लेकिन विजेता सिर्फ एक है और वो है राम। केवल 10 छात्र उपस्थित है, अर्थात कक्षा में छात्र तो कई हैं, लेकिन यहाँ उपस्थित सीमित संख्या केवल 10 की है। शाम तक लौट आना, यहाँ पे भी सीमा बताई गई है कि शाम तक लौटकर ही आना है। क्या तुम तैयार हो, यहाँ पूछा है क्या तुम तैयार हो। तो इसी के साथ ही समाप्त होती है हमारी आज की निपात की कक्षा। मिलेंगे थोड़ी देर के बाद 8:30 बजे क्विज में, और निपात की ही क्विज करेंगे हम। 25 प्रश्नों की श्रृंखला आपको मिलेगी। तो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, और देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल आचार्य शिक्षा केंद्र, शिक्षा से सफलता तक। दोस्तों, वीडियो में अंत तक रहिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आपका एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब शिक्षक का मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत। जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।